नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक पद को समझने वाले हैं, उपराष्ट्रपति। ये कहानी है एक तरह से उस अल्टीमेट बैकअप की, जो ये पक्का करता है कि देश के सबसे ऊंचे पद की कुर्सी कभी कभी भी खाली न रहे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा परिवार है। अब क्या होगा अगर इस परिवार का जो मुखिया है वो अचानक से कहीं चला जाए या काम न कर पाए, तो फिर परिवार को कौन संभालेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत पहले ही सोच लिया था। उन्होंने तय किया कि इस परिवार को एक उप मुखिया की जरूरत है, या कहें तो एक छोटे पापा की। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना, जो मुखिया के न रहने पर सारी जिम्मेदारियां उठा सके। और बस यहीं से उपराष्ट्रपति पद की नींव पड़ी। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस पद की संवैधानिक जड़ों को समझते हैं। मतलब आखिर ये पद बनाया ही क्यों गया और कौन है जो इस पद पर बैठ सकता है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत होती है आर्टिकल 63 से। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। हमेशा कोई ना कोई इस पद पर रहेगा। अच्छा, तो इस पद की जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। उपराष्ट्रपति की एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका होती है ना इंटरेस्टिंग? चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहली भूमिका तय करता है आर्टिकल 64। इसके हिसाब से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। माने संसद का जो अपर हाउस है उसकी सारी बैठकों को वही प्रिजाइड करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अहम पावर है इनके पास। अगर किसी बिल पर वोटिंग टाई हो जाए, मतलब बराबर बराबर वोट पड़े, तो इनका वोट, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, वो ही फैसला करता है। और अब आती है इनकी दूसरी और शायद सबसे क्रिटिकल भूमिका। इसका जिक्र है आर्टिकल 65 में। अगर किसी भी वजह से, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या बीमारी, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति फौरन एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम संभाल लेते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा असल में हो चुका है। 1969 में जब उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर देश को संभाला था। इस घटना ने साबित कर दिया कि हमारे संविधान का ये सेफ्टी नेट कितना मजबूत और कारगर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने इम्पोर्टेंट पद के लिए चुनाव होता कैसे है? कौन चुनता है इन्हें और इनका कार्यकाल कितना होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 66 में दी गई है। उपराष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, और इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपीज। इसमें विधायकों का कोई रोल नहीं होता। चुनाव का तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और वोटिंग गुप्त मतदान से होती है। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुनाव 1952 में हुआ था, और पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझना होगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सांसद और विधायक दोनों वोट डालते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट डालने का हक सिर्फ और सिर्फ सांसदों को होता है। ये एक की डिफरेंस है। अब आते हैं आर्टिकल 67 पर, जो इनके कार्यकाल और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, और इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो भी काफी यूनिक है। इसकी शुरुआत सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं। तो इन्हें हटाने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। स्टेप 2, राज्यसभा को इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पास करना होगा। और स्टेप 3, इसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, जिसे बस एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से इस पर सहमत होना होता है। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल बातें, लेकिन क्या हो अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए? मान लीजिए पद अचानक खाली हो गया या चुनाव को लेकर ही कोई झगड़ा हो जाए। इसके लिए भी संविधान में नियम बिल्कुल साफ हैं। यहाँ 2 जरूरी नियम हैं। पहला, आर्टिकल 68, ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ही होगा। दूसरा नियम है आर्टिकल 69। इसके मुताबिक
उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जब बड़े पापा और छोटे पापा, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हों। तब क्या होगा? तब देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 70 और इतिहास की एक असल घटना से। संविधान कहता है कि ऐसी किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए संसद कानून बना सकती है, और 1969 में बिल्कुल यही हुआ था। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया, तब संसद के बनाए कानून के हिसाब से भारत के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो सिस्टम में हर चीज का इंतजाम है। और मान लीजिए चुनाव की प्रक्रिया पर ही कोई विवाद खड़ा हो जाए तो इसके लिए है आर्टिकल 71। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा कोई भी मामला या विवाद सुलझाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, और उनका फैसला ही फाइनल माना जाएगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो भी मुख्य बातें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो संक्षेप में, उपराष्ट्रपति की प्राइमरी भूमिका है राज्यसभा के सभापति की। इनका चुनाव कौन करता है? सिर्फ संसद के सदस्य। कार्यकाल कितना? पूरे 5 साल। इनको हटाने की शुरुआत कौन कर सकता है? सिर्फ राज्यसभा, जिस पर लोकसभा की सहमति चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और चुनावी झगड़े कौन सुलझाता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सिंपल। तो आखिर में हम इस पूरी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह परिवार में कोई संकट आने पर एक छोटे पापा आगे आकर सब कुछ संभाल लेते हैं, ठीक उसी तरह भारत के उपराष्ट्रपति ये पक्का करते हैं कि देश के नेतृत्व की बागडोर कभी भी किसी भी हाल में खाली ना रहे। और ये पूरी चर्चा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिर्फ उत्तराधिकार की लाइन में खड़े होने के अलावा किसी भी देश की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक बैकअप लीडर का सबसे जरूरी योगदान क्या होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।